देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मानसरोवर में युवाओं का उत्साह वर्धन करने पहुंची 99 वर्षीय दादी जी। युवाओं पर आने वाली पीढ़ी और वृद्धजनों की जिम्मेवारी होती है, लेकिन आज ऐसा देखने में आता है कि अधिकतर युवा गलत संग में फंसकर अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं। आध्यात्मिकता द्वारा युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, यही संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने आशीर्वाद दिया। दरअसल संस्था के युवा प्रभाग द्वारा मानसरोवर परिसर में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक को दादी जी संबोधित कर रही थीं। आपको बता दें कि इस बैठक में भारत के विभिन्न राज्यों से पधारे युवा प्रभाग के कार्य समिति सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाकर महान कार्य करने की प्रेरणा देना है। यह बात प्रभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका ने कही। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए संस्थान का युवा प्रभाग विगत 40 वर्षों से जन कल्याण के लिए कार्य में लगा हुआ है। स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज तथा विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े युवाओं को ध्यान में रखकर अनेकानेक कार्य योजनाएं बनाकर अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे कि टच द लाइट, डिवाइन यूथ फोरम, युवा महोत्सव, पद यात्रा, शांतिदूत साइकिल यात्रा, मेरा भारत स्वर्णिम भारत आदि आदि। बैठक में युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति, मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश, बीके अशोक, बीके गीता, बीके अरुण, बीके हरीश, बीके जीतू समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कई नए प्रोजेक्ट्स पर भी विचार विमर्श किया गया। बीके शिवानी ने खुशनुमा जीवन के दिए टिप्स। खुशी खरीदने से नहीं मिलती, खुशी हमारे मन की स्थिति के नियंत्रण से निःशुल्क मिल सकती है। हम अधिकतर दूसरों के व्यवहार के कारण खुद को दुखी करते हैं। रात को सोने से पहले व सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटा मोबाइल व टीवी का उपयोग ना करें। यह बात कही ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने, जो हाल ही में पुणे के पिसौली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के जगदम्बा भवन में सभा को संबोधित कर रही थी। हाईवे टू हैप्पीनेस इस विषय पर आगे उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वयं के अतिरिक्त कोई और दुखी नहीं कर सकता। अपने मन की स्थितियों के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। इस अवसर पर जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके दशरथ, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा समेत मुख्य अतिथियों में पूर्व राज्य मंत्री विजय शिवतारे, कमिश्नर सौरभ राव, ब्रिगेडियर माथुर समेत शहर के कई विशिष्ट लोग मौजूद हुए। आप वो करना जिससे शक्ति बढ़े, जिससे कर्म सही हो, लाइफस्टाइल सही हो, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाएगा। लोगों के अप्रूवल के लिए अगर अपने कर्म बदले तो उससे ज़्यादा अटैचमेंट कोई नहीं है। बिकॉज वो अटैचमेंट दूसरों पर नहीं, वो अटैचमेंट इस पर है कि सब लोग मुझे कहें कि मैं अच्छी हूँ, अप्रूव ऑफ मी। तो अप्रूवल फ्रॉम पीपल इज़ अ वेरी बिग अटैचमेंट। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता की राह वहाँ जिंदगी वहाँ नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विशिष्ट अतिथि रामकृष्ण साधना केंद्र मूर्थल से श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि अगर जीवन में उन्नति चाहिए तो गीता को अमल में लाना होगा। तो वहीं विशिष्ट अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अली ने कहा कि इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान एक है। हम सबको आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गीता हमें सबके साथ हिल मिल कर रहने का पाठ पढ़ाती है। आगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसबीर सिंह दुग्गल, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुदेश, मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता गीता विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वीणा ने कहा कि ओम शांति का मंत्र अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मंत्र है। गीता उदास मन को भी उद्यमी बनाने का शास्त्र है। इंदौर के ओम शांति भवन सेवा केंद्र द्वारा रविंद्र नाट्य गृह में पारिवारिक सशक्तिकरण विषय पर महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीडी राठी, बड़वानी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, रोटरी इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऋतु ग्रोवर ने शिरकत कर विषय के तहत अपने विचार रखे। इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर संस्था के महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी पहुंची। उन्होंने अपने वक्तव्य में यही कहा कि परिवार में बच्चों को शिक्षित होने के साथ ही वैल्यूज भी आवश्यक हैं। परिवार को सशक्त बनाने के लिए आपस में प्रेम और प्यार होना बहुत जरूरी है। कि आज परिवारों को सशक्त करने की बहुत आवश्यकता है। बिखरते जा रहे हैं परिवार, डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपस का प्यार क्षीण होता जा रहा है।
क्या हम नहीं समझते कि आज बचपन से बच्चों को वो दिशा दी जाए, वो दशा दी जाए जिससे वो बड़े होने पर सन्मार्ग पर चल सकें और मानव को, मानव की हमदर्दी क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, उनके हृदय में समझने का कुछ थोड़ा सा स्थान तो होना चाहिए। जैसे एक दीप से दीप जलता है तो हम लोग दीप से दीप जलाएं और इस प्यार की जो राह है इसमें सभी को अपने साथ शामिल करके इसी में आगे बढ़ें और पूरे परिवार को ही नहीं, सिर्फ अपने प्रदेश को, अपने देश को और एक तरह से पूरे विश्व को एक सशक्त बनाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति के मूल में ही है वसुधैव कुटुंबकम। पहले एक अलग अलग रोल दिए गए थे, पति का ये रोल है, पत्नी का ये रोल है, पुरुष का ये, महिला का ये। आज का रोल क्या है? सब सशक्तिकरण है, सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? अपना चलें, जो भी सीखते हैं, कमाते हैं, करते हैं, उद्धार करते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ इन बहनों ने ही कहाँ तक ले गए धर्म को। मनुष्य सशक्त हो, इसके लिए क्या जरूरी है? मानवीय गुण और शक्तियाँ। ये मानवीय गुण और शक्तियाँ मालूम कैसे पड़े? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक अपने आप को पहचाने। पारिवारिक सशक्तिकरण, परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण अगर आज की स्थिति में कुछ है तो वो है हमारी सहनशीलता में कमी आना, नैतिक मूल्यों में कमी आना। अगर हम और इन नैतिक मूल्यों में और इन सहनशीलता में जो कमी आई है वो उसको भी हम योग के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। आगे तनाव मुक्ति विशेषज्ञ बीके पूनम ने परिवार में खुशनुमा जीवन के लिए बहुत ही सुंदर राजों का अभ्यास सिखाया, तो वहीं महिला विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके वीका ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। इस अवसर पर अहमदाबाद से बीके दामिनी ने गीतों द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगर निगम में सभापति मुन्ना लाल यादव समेत कई विशिष्ट लोगों ने भी अपने भाव रखे। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार को सुखी बनाओ, फिर संसार की तरफ मुंह करो। तो हम सबको मिलकर इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे पड़ोसी सुखी रहें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर अध्यात्म चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव उपेंद्र सिंघल द्वारा किया गया। इस दौरान सबसे पहले बीके राधा ने तिलक लगाकर और गुलदस्ता देकर उपेंद्र सिंघल जी का स्वागत सत्कार किया तथा बीके सुदर्शन ने उन्हें आध्यात्मिक प्रदर्शनी समझाकर परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय दिया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही विश्व सेवाओं से अवगत कराया। इस दौरान बीके अमित ने राजयोगा थॉट लेबोरेटरी एग्जीबिशन की भी पूरी जानकारी दी और समझाया कि कैसे वैज्ञानिक तौर पर मानसिक विकास पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।